एक आंदोलन खड़ा करने के लिए हाथों और पांव की जरूरत नहीं होती है, दिल और दिमाग की जरूरत होती है। You don't need hands and legs to drive your organization, you need head and heart to drive your organization. ऐसी मैन पावर तैयार करिए। अगर ऐसे आदमी को ले आए जो आपसे कम बुद्धिमान है, तो और कम बुद्धिमान कस्टमर को वो लेके आएगा। Nothing is more important than developing people, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी को आपके लोग ही चलाने वाले हैं। A clear vision or a great vision without great people is completely irrelevant. मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, आज बताऊंगा आपको 20 से ज्यादा तरीके के बढ़िया मैन पावर कैसी लाई जाती है। एक है इंटरनल तरीके और एक है एक्सटर्नल तरीके। इंटरनल जो आपकी कंपनी के अंदर से ही तरीके होते हैं, और एक्सटर्नल जो बाहरी तरीके हैं जिनसे आप बढ़िया टीम को ढूंढ के ला सकते हैं। मेरे को एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, इवेंट, क्वेश्चंस में कई लोगों ने पूछा बढ़िया टीम कैसे बनाएं। पहला क्या है, चांसेस हैं कि इंटरनल टीम में ही कोई प्रमोशन कर सकते हो, उन्हीं को आप बढ़िया पे, पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी बढ़ा करके दे सकते हो, क्योंकि प्रमोशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, आप इंटरनल ट्रांसफर्स क्रिएट कर सकते हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। कभी कभी जिस आदमी से आप काम करा रहे हो उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं था, वो इसके लिए ज्यादा अच्छा कर सकता था। आप रिटायर्ड एम्प्लॉयज भी लेकर के आ सकते हो जो चले गए थे, या दूसरी कंपनी के कॉम्पिटिटर के रिटायर्ड एम्प्लॉयज को ढूंढ सकते हो, या अपनी कंपनी के रिटायर्ड, मारुति ऐसा बहुत करती है। उनको लगता है जिसने हमारी कंपनी में 30 साल काम कर लिया, अब अगर उसे कोई और लेके चला गया ना तो हमारे राज जाके खोल देगा वहां, इसलिए अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को वो ले आते हैं वापस जाकर के। सी, यू नीड टू हैव कोलैबोरेटिव हायरिंग प्रोसेस। स्टीव जॉब्स कहते थे कोलैबोरेटिव मतलब मिली जुली अंदर पूरी टीम के साथ में। एक और तरीका क्या है, अपग्रेड कर दें, कुछ लोगों को अपग्रेड कर दें, उसकी डेजिग्नेशन ना बढ़ाएं लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दें और उसका थोड़ा तनख्वाह भी बढ़ा दें, अथॉरिटी बढ़ाए बिना। देखिए, रिक्रूटमेंट शुड बी व्यूड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, as important as sales, highly critical। आपके लिए सेल्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है बढ़िया मैन पावर लेकर के आना। जितना पैसा इंपॉर्टेंट है उतना ही मैन पावर, क्योंकि एक्वायरिंग द राइट टैलेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर ग्रोथ। हायरिंग वाज, हायरिंग इज एंड हायरिंग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी लीडरशिप बनाने के लिए मैंने बहुत काम किया है। आज मैं अपने ऑफिस नहीं जाता, इसलिए नहीं कि कोरोना क्राइसिस है या लॉकडाउन है। पिछले 1 साल से मैं मुश्किल से अपने ऑफिस 6 बार गया हूंगा, क्योंकि बढ़िया टीम तैयार करी है। और मेरा 5वां पॉइंट है, ट्रेन योर मैन पावर। ट्रेनिंग पे एक थोड़ा किस्सा सुनाता हूं गौतम भाई अडानी का। गौतम भाई अडानी गुजराती सब जानते हैं। एक बार उसकी कंपनी में हेजिंग की गलती हो जाने के कारण टाइमली ना करने से 50 करोड़ का नुकसान कर दिया एक सीनियर एम्प्लॉय ने। सीईओ बहुत नाराज हो गया था, इसने 50 करोड़ का नुकसान कर दिया। वो उसको निकालने की तैयारी कर चुका था। बात गौतम भाई अडानी पे पहुंची तो उन्होंने उसको बुलाया, पूछा क्या हुआ। बोला सर बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी नहीं होगा, समझ में आ गया मुझसे गलती हो गई। गौतम भाई अडानी ने अपने सीईओ को बोला इसको नहीं निकालना। सीईओ हैरान, सर 50 करोड़ का नुकसान किया इसने, कैसे नहीं निकालना। अडानी बोले अब तुम इसको निकालोगे, कहीं ना कहीं तो ये ज्वाइन करेगा। गलती इसको समझ में आ गई, ये सीख चुका है, मेरी गलती का फायदा कोई और कैसे उठा ले। इट वॉज नॉट अ बिजनेस लॉस, इट वॉज हिज ट्रेनिंग कॉस्ट। गौतम भाई अडानी का वो डिसीजन, उस एम्प्लॉय को ना निकालना, व्यापार जगत में बहुत अप्रिशिएट किया गया कि एम्प्लॉय अपनी गलतियों से भी ट्रेन होता है, सीखता है और आगे और एसेट बिल्ड करता है। और ऐसे ही एम्प्लॉयज आगे चल के आपके लिए और एम्प्लॉयज लेके आते हैं, जो है मेरा 6ठा पॉइंट, एम्प्लॉय रेफरल। मेरी वीडियो टीम के अंदर, एनिमेशन की टीम के अंदर, पोस्ट प्रोडक्शन की टीम के अंदर ज्यादातर सारे एम्प्लॉय रेफरल से आए हैं। किसी ने किसी का रेफरेंस दिया और वो आया, किसी ने किसी का अंदर के ही लोगों ने रेफरेंस दे दे करके बाहर के लोगों को हायर किया। ये मेरे पीछे कैमरामैन दीपक आज मुझको बताया कि हमारे पुराने एडिटर विशाल विष्णु के रेफरेंस से आया था। हमारे यहां टीम भी ऐसी, क्योंकि हैप्पी एम्प्लॉयज विल ब्रिंग मोर एम्प्लॉयज। 7वां तरीका, इंटरनल एडवर्टीजमेंट। अगर आपकी कंपनी बड़ी है और आपने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया तो किसी डिपार्टमेंट से कोई डिपार्टमेंट में वो लोग ज्वाइन कर जाते हैं। ये मैंने मारुति से सीखा था। वो लोग इंटरनल प्रमोशन के, इंटरनल एडवर्टीजमेंट के तरीके निकालते थे, हमने भी ऐसा किया। हमारी सेल्स में एक लड़का हुआ करता था राहुल, वो ठीक ठाक काम करता था, लेकिन जिस दिन इवेंट्स, जो हमारे फिजिकल इवेंट होते हैं, उसकी एड निकली तो उसने सेल्स से निकल करके यहां अप्लाई किया जॉब इंटर डिपार्टमेंट, और वैसे ही इंटरव्यू हुआ जैसे फ्रेश हायरिंग का इंटरव्यू होता है, उसको सिलेक्ट कर लिया गया। जब से वो इवेंट्स में आया बहुत अच्छा काम करने लगा। स्मार्टेस्ट बिजनेस डिसीजंस यू कैन मेक इज टू हायर क्वालिफाइड पीपल। बढ़िया आदमी को लेके आना आपके बिजनेस का सबसे अच्छा डिसीजन होता है। याद रखिए, सस्ता आदमी बाद में ज्यादा महंगा पड़ता है, वो कॉस्टली पड़ता है, डिसरप्टिव पड़ता है और टाइम बहुत वेस्ट कर जाता है। इसीलिए ये सबसे महंगी गलती होती है, गलत आदमी को लाना। रिक्रूटमेंट मुश्किल है, मैं मानता हूं, ये इतनी मुश्किल है कि जैसे खेत के अंदर सुई ढूंढना। खेत में सुई कैसे ढूंढोगे, क्योंकि ये है इतना इंपॉर्टेंट काम।
प्रीवियस एप्लीकेंट पे भी फोकस करो। कई बार पहले इंटरव्यू देके लोग जा चुके थे और उनका रिज्यूमे अभी तक पड़ा हुआ है, आपने जवाब नहीं लिया या उस समय डिसीजन नहीं लिया, उस समय वो आदमी काम नहीं आता। तो पुराने लोगों पे ध्यान दें। और अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का देहांत हो गया है, तो उसकी पत्नी, उसका बच्चा या उसके पिता को भी आप नौकरी का अवसर दे सकते हो, क्योंकि आप जब फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हो ना लोगों के अंदर, तो वो आपकी कंपनी में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, याद रखिएगा। एंड ऑल्सो ये भी है कि किसी गलत आदमी को, डोंट हायर पीपल हु आर कमिंग फॉर सैलरी, हायर पीपल हु आर कमिंग फॉर द लव ऑफ द जॉब। ऐसे लोग जो काम को प्रेम करते हो। फिर आप कुछ ट्रेनीज भी लेके आ सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनी, उनको ही एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी भी क्या है, अगर आपने द कंपटीशन टू हायर विल गोइंग टू इंक्रीज। आने वाले समय में कंपनीज एक्स्ट्रा फैसिलिटी देंगी अच्छे लोगों को हायर करने के लिए। आपको क्या समझना है, अगर आपको अच्छा आदमी मिल जाता है तो उसको ले लो, उसके लिए जगह बन जाएगी। बढ़िया मैन पावर जो बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल है, उसको ले लो। सी द वे यू ट्रीट योर एम्प्लॉइज इज द वे दे विल ट्रीट योर कस्टमर्स। क्योंकि अगर आपने ऐसा आदमी ले लिया जिसको बहुत माइक्रो मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत टाइटली मैनेज करना पड़ रहा है, बार बार उसको कहना पड़ रहा है ठीक से करे, ठीक से करे, ठीक से कर, इसका मतलब आपने हायरिंग के समय में गलती कर दी थी। एनीवेज, ये इंटरनल तरीके थे। अब एक्सटर्नल तरीके क्या है, बाहर से कैसे लाएं? सबसे आसान तरीका, मैनेजमेंट कंसल्टेंट या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बात कर लो। वो लोग आपसे क्या है 8% लेते हैं उसकी तनख्वाह का, 12% भी लेते हैं और कहीं 15% भी लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा एजेंसी मिलता है और कितनी मुश्किल मैन पावर ढूंढनी पड़ जाती है। या पब्लिक एडवर्टीजमेंट, जिसके बारे में जानते हैं, इसकी कहीं लोकल एरिया के अंदर सस्ती एडवर्टीजमेंट भी होती है जहां से काम चल जाता है। शुरू में जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो भी पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही मैं लोग लेके आता। अखबार में छोटी ऐड डालती थी, दिन भर में 100 लोग इंटरव्यू देने आ जाते थे, काम के लोग मिल जाते थे। या फिर कैंपस इंटरव्यू करो, कॉलेजेस में जाओ, बी ग्रेड कॉलेज में जाओ, वहां से आप बी ग्रेड कॉलेज का ए ग्रेड आदमी उठा के ले आओ, सस्ता पड़ता है आपको। ए ग्रेड कॉलेज से बी ग्रेड आदमी लेना भी महंगा पड़ता है, यानी कि आईएम में जाओगे वहां पे ए ग्रेड कॉलेज तो है लेकिन उनका बी ग्रेड आदमी भी बहुत महंगा पड़ेगा। आप किसी बी ग्रेड कॉलेज में जाओ, उनका ए ग्रेड आदमी लेके आओ, आपको सस्ता मिल जाएगा। ढूंढिए इस तरह से। आप कैरेक्टर को हायर करो, स्किल उसको अपने आप ट्रेन कर दोगे। एटीट्यूड को हायर करो, एक्सपीरियंस आप उसको अपने आप दे दोगे। बढ़िया आदमी मिल जाए तो उसको ले लो। प्रोफेशनल एसोसिएशन में जाओ, बहुत सारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हायरिंग कराने में मदद करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स भी है और कई ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जहां पे कहीं ना कहीं उनके पास रेज्यूमेज रहते हैं। हेड हंटिंग बड़ा अच्छा तरीका है, पांचवा तरीका, यानी कि अपने कंपटीशन को देखो। अगर कोई बड़ा कंपटीटर है आपका तो वहां की हेड हंटिंग करा लो, पोचिंग करा लो। आपको समझ में आया कि मुझे फलाना कंपनी फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट हेड चाहिए, तो आप अपने एचआर हेड को समझा दो कि ढूंढ ढांड के इसके रिज्यूमे लिंक्डइन से वहाँ पहुँच और केवल उसको फ़ोन कर, मुझको वही आदमी चाहिए। देखिए एक बात समझिए, बढ़िया तनख्वाह बढ़िया आदमी के लिए देनी पड़ जाती है आपको, अगर आपको हेड हंटिंग करानी है। आई डोंट पे गुड वेजेस बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मनी। सुनिए मेरी बात को, मैं ज़्यादा तनख्वाह इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास आज ज़्यादा पैसा इसलिए है क्योंकि मैंने ज़्यादा तनख्वाहें दी थी। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छे आदमी को अच्छी तनख्वाह दोगे, वो आपको कमा करके देगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा ज्यादा इसलिए ज्यादा तनख्वाह देते हो। देखिए, अगर आप मूंगफली खिलाओगे तो बंदर अपने आप आ जाएंगे। रिक्रूटमेंट एक मार्केटिंग है, ये एक तरीका है। जैसे सेल्स एक मार्केटिंग होती है, ऐसे ही हायरिंग भी एक मार्केटिंग होती है। आपको अपनी कंपनी की तारीफ करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कितनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप एचआर में हैं और आप मार्केटिंग की तरह नहीं सोचते हैं, सेल्स की तरह नहीं सोचते हैं, तो आप गलत प्रोफेशन के अंदर चले गए हैं। लेबर यूनियन भी वैसे छठा तरीका है जहां से आप हायरिंग कर सकते हो। नेपोटिज्म आजकल बहुत चलता है, अपने ही परिवार से लेकर के आओ। जैसे वो यादव परिवार है हमारे यूपी में, वहाँ सबके सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ सबके सब आते हैं क्योंकि पूरा परिवार उनका फैल गया है। ऐसे ही फैमिली रन बिजनेस के अंदर भी होता है कि आप अपने ही परिवार में से कोई काम का आदमी ढूंढ करके उसको आगे बढ़ाते हो। कैजुअल कॉलर वॉक इन आउटसाइड दी ऑफिस एडवर्टीजमेंट से भी चलता है। जैसे अपने ऑफिस के जस्ट बाहर कुछ एडवर्टीजमेंट पोस्टर वगैरह लगा दिए। कुछ कॉल सेंटर्स में मैं देखता हूं अपने ऑफिस के बाहर बड़ा बोर्ड हमेशा लगा रहता है, यानी कि हर दिन कोई ना कोई कैजुअल कॉलर या वॉक इन आता रहता है, अपना सीवी देता रहता है और इंटरव्यू चलता ही रहता है। सोशल मीडिया और ई रिक्रूटमेंट पे कई बार मैंने देखा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ध्यान नहीं देती हैं। अपने वेबसाइट पे करियर का क्लियर ऑप्शन दीजिए और सोशल मीडिया में बार बार बताइए, उससे आपको ई स्क्रीनिंग और ई रिक्रूटमेंट अच्छा तरीका है। फिर एक तरीका क्या है, एक्विजिशन एंड मर्जर। कोई अगर आपको ऐसी कंपनी दिख रही है जो कंटेंट बढ़िया बनाती है और आपको वहां के कुछ कंटेंट डेवलपर चाहिए, उसकी जगह कंपनी के मालिक से बात करिए, तेरी कंपनी में कितने आदमी हैं? बोले मेरी कंपनी में 25 आदमी हैं, मुझे सारे 25 आदमी दे दे, अपनी कंपनी बेच दे, मैं इनसे सबसे काम करा लूँगा। तो 25 के 25 आदमी पूरे इंटेलिजेंट, पूरे ट्रेंड आपको मिल गए। आपने उसकी एक मुश्त उसकी कंपनी के नाम पे ये पैसा दिया,
रेडीमेड आपका काम हाई स्पीड पे चला गया। ये तब काम आता है जब बहुत बड़ी हायरिंग करनी हो, बड़ा नंबर चाहिए और आपको स्पीड और ग्रोथ के लिए पैसा हो लेकिन टाइम बिल्कुल ना हो। याद रखिए, ग्रेट पीपल आर कंपनीज ग्रेटेस्ट एसेट। बढ़िया लोग लेकर के आइए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी पुराने तरीके हैं, अब चलता है नहीं चलता आपको चेक करना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर हायरिंग, यू आर नॉट जस्ट रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज, यू आर सोइंग द सीड ऑफ रेपुटेशन। यही एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बनाती है। आप एक बीज बोने का प्रयास कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में आपके थे, पुराने थे पड़े हुए, पर आप भूल गए, आपने ध्यान नहीं दिया। अपने रेज्यूमेस की वेटिंग लिस्ट भी निकालो बाहर, हो सकता है उसमें भी कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको पसंद आएगा। मैंने इंटरनल की बात भी करी, एक्सटर्नल की बात भी करी। एक में 10 बताए, एक में 12 बताए। फायदे नुकसान समझ लीजिए। देखिए, इंटरनल मेथड में क्या है, आप अगर अपनी कंपनी के अंदर से लेते हो तो लोग बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, उनकी लॉयल्टी और बढ़ जाती है। अरे लाला जी हम लोग को प्रमोट कर रहे हैं, ये नहीं कि बाहर से लेकर आ रहे। अच्छा लगता है उनको। ये थोड़ा क्विक भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, महंगा नहीं पड़ता है, सिंपल प्रोसेस है, रिलायबल है। लेकिन इंटरनल में नुकसान भी है छोटा सा, आप बढ़िया फ्रेश टैलेंट नहीं ला पाते। आपको कई बार फेवरेटिज्म देना पड़ता है। अरे ये तो हमारी जाति का है, इसको लगा देते हैं आगे, हा हा हा। ये क्या, कई बार फेवरेटिज्म भी आ जाता है और लिमिटेड स्कोप भी होता है, क्योंकि आपके पास वही 10 लोग हैं, उन्हीं में से आपको लेना है। बाहर से कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। आपने 10 में से एक को बढ़ाया तो बाकी 9 खुंदक खा गए। लाला जी का कुछ चक्कर है इसके साथ में, तो ये बड़ा गड़बड़ रहता है। एक्सटर्नल मेथड के भी फायदे नुकसान है। अगर आप बाहर से आदमी लेके आते हो, फायदा क्या है, थोड़ा फेयर और इम्पार्शियल है। आप बाहर से लेकर के आए हो, ढूंढ के लेके आए, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, फ्रेश नया टैलेंट आता है, नई इंटेलिजेंस भी आती है। कंपनी में स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि अपनी स्कोप कैसे बड़ा है कि आप हजारों लोग हैं, हजारों में से 10 चुनने हैं आपने, और इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। लेकिन नुकसान क्या है, इसमें जो अंदर बैठा है बेचारा वो टेंशन में आ जाता है, ये बाहर से लाए जा रहे हैं, हमारा नहीं ध्यान रख रहे। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग भी पड़ता है, क्योंकि बाहर से आदमी लाने में वो कई नोटिस पीरियड दे करके आएगा, थोड़ा लेंदी और कॉस्टली प्रोसेस है। एम्प्लॉय डिससैटिस्फाई भी हो जाते हैं, कभी कभार इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। लेकिन हायर पीपल ब्राइटर देन यू, एक कैटेगरी आदमी लेके आना, ये रूल है मेरी कंपनी में, हमने रूल बना रखा है। अपने एचआर को मैंने बोला हुआ है, आज मेरी फैमिली लगभग 1,500 से 2,000 एम्प्लॉइज और हमारे चैनल की हो गई है, और हेड ऑफिस के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी 400 आदमी बैठते हैं। रूल क्या है, एक कैटेगरी एम्प्लॉय चाहिए, एक कैटेगरी एम्प्लॉय चाहिए। दिमाग में घुसा दिया है। अपने से ज्यादा बुद्धिमान आदमी लेकर के आओ और उसके रास्ते से बाहर हो जाओ, उसके बाद वो काम करके दिखाएगा। सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज विल गेट मोर कस्टमर्स विल मीन मोर प्रॉफिटेबिलिटी। वैसे मैंने आजकल यूट्यूब पे ही काफी बिजनेस कंटेंट फ्री में देना शुरू किया है, अच्छा लगता है तो मुझको जरूर बताइएगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में हमने एचआर से संबंधित सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। एम्प्लॉय को रिटेन कैसे किया जाता है, सक्सेशन प्लानिंग, अगला टीम कैसे डेवलप करें, इसको लीडरशिप इन पाइपलाइन बोलते हैं। हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे आता है, रिक्रूटमेंट, हायर करने का प्रोसेस क्या है, मैनेजरियल एफिशिएंसी, कम आदमी से ज्यादा काम कैसे कराएं, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, तनख्वाह के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, रिवॉर्ड्स कैसे दिए जाते हैं, ईसॉप, एम्प्लॉय को शेयर होल्डर अगर बनाना हो 1% 2% कैसे बनाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन ईए का, पीए का, डिपार्टमेंट हेड्स का कैसे बनाते हैं, रिव्यू कैसे करें, उनके परफॉर्मेंस को पढ़ें कैसे, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, स्पीड कैसे लाएं, केआरए और केपीआई के इंडिकेटर कि उनके भाई स्कोर बोर्ड आपको बनाना पड़ेगा, सेल्फ कोचिंग का डायरी तैयार करें, एम्प्लॉइज को ही एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर कैसे तैयार करें। बात बड़ी सरल है, हम कंटेंट में डेप्थ देते हैं। आज सारे एमबीए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अब हमारे साथ पार्टनर करने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैनेजमेंट का प्रोग्राम आज बड़ा बिजनेस से पावरफुल कोई नहीं देता, कंज्यूमर रेलेवेंस पे फोकस करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, बोर्डलाइन नंबर पे फोन करके पता लगाइए क्या बड़े मियां छोटे मियां स्कीम बची है या खत्म हो चुकी है, और कैसे इसका आपको लाभ पूरी तरह से मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताने के लिए कि बिजनेस का और कौन सा टॉपिक अटेंड करेंगे, सब्सक्राइब दुनिया भर में करने और करवाने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों के साथ हाथ जोड़ के धन्यवाद।